अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरिएबल आर्जी तौर पर किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ डेटा टाइप के, मसलन इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। जैसे किचन में पानी के लिए गिलास होता है, रोटी के लिए छाबड़ी वगैरह। जैसे पानी के लिए गिलास होता है, अब रोटी के लिए छाबड़ी। इसमें पानी डालेंगे तो वो सुराखों में से नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरह जावा में जो है वो वेरिएबल की टाइप्स होती हैं। कोई इंटीजर टाइप होता है, कोई फ्लोट टाइप होता है, कोई स्ट्रिंग टाइप होता है। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एरेज होती हैं। जिस तरह वेरिएबल एक वैल्यू को आर्जी तौर पे स्टोर करता है, एरे भी वैल्यूज़ को आर्जी तौर पे स्टोर करते हैं एक चेन की सूरत में। जैसे इंटीजर वेरिएबल अगर ए हमने डिफ़ाइन किया, उसमें एक वैल्यू डाल सकते हैं। मिसाल उसमें 1 स्टोर कर दिया, 2 स्टोर कर दिया, 3 स्टोर कर दिया। तो एरे जब हम बनाते हैं तो एरे जो एक चेन की सूरत में होता है। यानी कि इंटीजर हमने मिसाल के तौर पे एरे अगर हम बनाते हैं, उसमें हम देखो एक पहली वैल्यू 23 है, दूसरी 45 है, तीसरी 11। इस तरह से हमने वैल्यूज़ तरतीब से चेन की सूरत में उसमें डाली हैं। जैसे किचन में मसालों वाली एक शेल्फ़ होती है लाइन से, किसी में नमक होता है, किसी में लाल मिर्च है, किसी में हल्दी है, किसी में गरम मसाला है, किसी में जो है वो कोई और चीज़ है, किसी में चीनी, किसी ये जैसे चीनी है, पत्ती है। तो यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने इसमें तरतीब से लाइन से जो है ना कि पहले नंबर की इसमें नमक है तो दूसरे में लाल मिर्च है, तीसरे नंबर पे हल्दी है, चौथे नंबर पे गरम मसाला, पाँचवें नंबर पे चीनी, छठे नंबर पे पत्ती। तो एरे में भी इसी तरह ही होता है कि जैसे पब्लिक क्लास हमने एरे डिफ़ाइन करी। अब इसमें मेन मेथड हमने एक लिख दिया कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है जो है। अब मेन मेथड के अंदर हमने जो है वो हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं कि इंटीजर टाइप एरे। इंटीजर टाइप में क्या होता है कि जैसे ये सिंबल हमने डिफ़ाइन किया ना एरे के लिए कि भाई इंटीजर टाइप होगी एरे, और उसके नाम हमने क्या रख दिया, एरे का मार्क्स। अब मार्क्स के अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर होगी, मार्क्स के अगर ये हम इंटीजर ये निशान नहीं डालते तो इंटीजर मार्क्स खाली होता तो सिर्फ हम 55 जो 55 एक वैल्यू है वो स्टोर कर सकते थे। लेकिन हमने ये वाला सिंबल जो है ये एरे को रिप्रेजेंट करता है कि ये एरे बन रही है, यानी बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। अब जैसे 55 आ गया, 67 आ गया, 65 है, 75 है, 56 है, 78 है। ये कॉमा के बाद अलग अलग वैल्यू है। जैसे 90 है, ये 78 है। यानी कि ये अलग एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पाँचवीं वैल्यू, छठी वैल्यू, सातवीं वैल्यू। इस ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू हैं कॉमा के साथ, ये अलग अलग वैल्यू इस इंटीजर टाइप एरे मार्क्स के अंदर हैं। अब हम अगर करते हैं ना कि system.out.println और हम चाह रहे हैं कि मार्क्स नंबर 2, ये 2 जो हमने लिखा है ना, ये एरे की जैसे हमने इसमें नंबर 1 पे नमक, नंबर 2 पे लाल मिर्च, नंबर 3 पे हल्दी। तो हम जैसे नंबर 2 अगर हम लिखते हैं तो 2 नंबर पे वैल्यू जो होगी वो शो कर देगा। ये एरे में 2 नंबर पे जो वैल्यू होगी शो करेगा, यानी कि इन वैल्यू में से जो 2 नंबर वैल्यू होगी वो शो करेगा। तो आप इस तरह से इसको चेंज करके कि 0 अगर आप करते हो 0 पे क्या प्रिंट होता है, फिर 1 आप करके देख लो, फिर 1 पे क्या होता है, 2 करके देख लो, इसको 2 को चेंज कर दो, 3 से 3 को चेंज कर दो, फिर 4 से। यानी कि ये 2 की बजाय आप मुख्तलिफ जैसे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं ना। तो 0 से लेके आप जो है मुख्तलिफ वैल्यू आप डाल के देखो कि क्या होता है। 0 पे क्या प्रिंट होता है, 55 आता है क्या। अगर आप 1 पे देखो, 1 यहाँ पे 1 करते हो तो क्या 65 आता है क्या। अब आप 2 करो तो क्या वहाँ पे 75 आता है क्या। अगर आप से यहाँ पे 3 करो तो यहाँ पे क्या 56 आता है क्या। यानी 0 भी देखो कि 0 पे क्या 55 आ रहा है। इस तरह से आप जो है मुख्तलिफ वैल्यूज़ अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके अपना एक तजर्बा करके देख सकते हो कि भाई किस तरह से हम एरेज़ जो हैं एरेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं।